बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। और आज मैंने अपने व्लॉग का स्टार्ट लिया है शाम के टाइम से, क्योंकि सुबह मुझे काम बहुत ज़्यादा थे तो मैं सुबह से कोई भी वीडियो अपनी रिकॉर्ड नहीं कर पाई और ना ही मैंने मोबाइल को सुबह से हाथ लगाया, क्योंकि काम आज सुबह से मुझे बहुत ज़्यादा थे। तो मैंने आज शाम से स्टार्ट लिया और मैं अभी आपको दिखा रही हूँ अपनी रूम क्लीनिंग, जो कि मैं कर रही हूँ। और बस साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक बात करना चाह रही थी कि काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि आप अपने ससुराल वालों के बारे में कुछ बताती नहीं हैं, आप क्या उनसे मिलती नहीं हैं, क्या वो आपसे मिलते नहीं हैं। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे मैं एक चैनल चला रही हूँ और उसमें हर किसी को लेना और हर किसी के सामने कैमरा लेके जाना मुश्किल होता है और मुमकिन भी नहीं होता, क्योंकि हर कोई कैमरे के सामने आना पसंद नहीं कर रहा होता। बहुत से मसले, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अब हर सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को मैं नहीं बता सकती। खैर, फिर भी मुझे इतने ज़्यादा कमेंट्स और इतनी मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा चलो मैं आज आपको शेयर करती हूँ थोड़ी सी कुछ चंद बातें। और अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसी बात नहीं है, हम सब मिलते हैं, हम सब एक ही घर में रहते हैं। और अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी सास की तस्वीर है, जिनका 3 साल पहले इंतकाल हो चुका है। अल्लाह ताला बस इनके दर्जात बुलंद करे और आप लोग भी इनको दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। और बहुत अच्छी और बहुत ग्रेट लेडी थी, बहुत ज़्यादा सबसे मोहब्बत करने वाली, बाइखलाक और सबसे प्यार से पेश आने वाली, मेहमान नवाजी में भी सबसे ज़्यादा आगे होती थी। और ये चीज़ जो मुझ में भी आई है, मुझ में अपनी अम्मी को देखकर और अपनी सास को देखकर ज़्यादा इस चीज़ का इंस्पायर जो होता है ना इंसान, कि जब देखता है सामने वालों को कि यार हमारे बड़े ऐसे करते हैं, इतनी मोहब्बत से सबसे मिलना और इतने अखलाक सबको दिखाना, तो बस ये बातें होती हैं। आप लोग ज़रूर इनको अपनी दुआओं में रखिएगा कि अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद करें, आमीन सुमा आमीन। और अभी टाइम हो गया था शाम का, तो बच्चे ज़िद कर रहे थे आज बाहर जाने के लिए, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे और हम बाहर निकले नहीं थे। आते ही हैंड वॉश कर लोगे? हाँ। वैसे भी हम रश में नहीं जा रहे हैं ना, ड्राइव थ्रू से लेंगे और ये अंदर नहीं जाएंगे, मैकडोनल्ड तो बंद है। ठीक है चलो हम जाते हैं। तो रुक तो जाओ तेज़गाम, बैठो तो सही थोड़ा सा, जल्दी कितनी है? फिर सेफ्टी के साथ चलेंगे ना? पूरी आर्मी के साथ। पूरी आर्मी के साथ? दो आदमियों के साथ? हाँ। क्या बोल, ये मेरा भाई और ये मेरे बाबा। मेरे बाबा। चलो फिर ठीक है, बस आप लोग ही वैसे जा रहे हैं, सही है ना? चलो हम जाते हैं। अच्छा भाई, इसको बहुत जल्दी, चलो जाएंगे। तो बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहे थे, काफ़ी दिन से बहुत ज़िद कर रहे थे, लेकिन बस वही लॉकडाउन का मसला और बस ये कोविड-19 जो है, दिल नहीं करता कि बच्चों को इस तरीके से कैसे लेके निकलें। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि बाहर कितनी ज़्यादा सन्नाटा, क्योंकि हम लोग अभी मगरिब की फ़ौरन बाद निकले थे। और ये टाइम ऐसा होता है कि इस टाइम पे बहुत ही रौनक रहती थी इस रोड पे। और ये सामने मैं आपको मार्ट दिखा रही हूँ, ये काफ़ी बड़ी मार्ट है हमारे शहर की, और यहाँ पे रात 12 बजे तक काफ़ी हुजूम रहता था लोगों का, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप सन्नाटा देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे अंधेरा और सन्नाटा हुआ है। सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह खुले हुए थे, जिनको आई थिंक 9 बजे तक का है कि भाई 9 बजे तक खुलेगा, लेकिन ओनली पार्सल, सिर्फ पार्सल पे आप ले सकते हो। और ये सारी शॉप्स आप देखें कि सब कुछ बंद हुआ है। और मुझे तो देखकर बहुत अफसोस हो रहा था, काफ़ी दुख भी हो रहा था कि क्या हो गया है, पता नहीं कब तक सब कुछ सही होगा। बस अल्लाह ताला जल्द से जल्द सब कुछ मामला जो है ना सही कर दे, आमीन सुमा आमीन। तो हम लोग यहाँ पे मैकडोनल्ड जब आए तो मैकडोनल्ड भी जो है बंद था, तो फिर हम लोगों ने बस ड्राइव थ्रू से यहाँ से बस बच्चों को पार्सल दिलाया। और बस फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि आगे फिर हम लोगों ने क्या किया। तो आज बस मैं जो बात कर रही थी वो बात थी कि अपनी खुशियों की जो एक रिमोट कंट्रोल जो अपनी ज़िंदगी का जो है ना, वो किसी और के हाथ में ना दीजिए। कि अगर हमें ख़ुद को पता होना चाहिए कि हमारी खुशी और हमारा गम किस चीज़ में है। और पैसों का ताल्लुक़ जो है ना हमारी ज़िंदगी में, देखें पैसा सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी की ज़रूरत है, लेकिन ज़िंदगी नहीं है, इसको ज़िंदगी ना बनने दें। और हर चीज़ हम पैसे से नहीं ख़रीद सकते। इंसान का जब दिल खुश होता है ना, तो वो कहीं पर भी जाकर, कैसे भी जाकर, इंसान बाइक पर भी जाकर और रक्शे में भी जाकर खुश हो जाता है। लेकिन जब इंसान का अंदर से दिल ही खुश नहीं होता, जब अंदर से उसको फ़िक्रात और टेंशन्स उसके दिमाग पे जब हावी रहती हैं, तो वो चाहे 1 करोड़ की गाड़ी में भी बैठ जाए ना, वो अंदर से बेचैन और बेसुकून ही रहता है। तो आपको कब और किस तरह से खुश होना है, इसका आपको ख़ुद को पता होना चाहिए। और हर किसी के आगे अपनी उम्मीदों को मत सरेंडर कर दिया करें, हर किसी से उम्मीदें ना लगा लिया करें, क्योंकि
वो सही नहीं होता, और जब वो उम्मीदें टूटती हैं तो फिर बाद में तकलीफ़ भी बहुत ज़्यादा होती है। तो पैसे को ज़िंदगी की ज़रूरत ही समझें, ज़िंदगी ना समझें। और ये भी मत समझें कि जिसके पास पैसा होता है तो वो हर हाल में खुश ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, कंपटीशन होना चाहिए, आप खुद को अच्छा रखने की कोशिश करें कि सामने वाले से हम अच्छा निकलें, हम भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पैसा या कोई भी ऐसी चीज़ महज वो किसी को नीचा दिखाने के लिए हो, या वो इसलिए हो कि आप दूसरों को एहसास दिलाएं कि देखो मेरे पास तो ये चीज़ है, तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम कमतर हो, मैं बढ़तर हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ शुक्रगुजारी के साथ अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह ताला आपने मुझे ये चीज़ें दी हैं, तो आप जो इस चीज़ से महरूम हैं आप उनको भी ये चीज़ दें, और जिनके पास नहीं है तो उनको कभी एहसास ना दिलाएं इन चीज़ों का। और अल्लाह ताला से सिर्फ ज़हनी और कल्बी सुकून मांगा करें कि अल्लाह ताला हमें दिली सुकून दे कि हम जब रात को अपने बिस्तर पर जाएँ ना तो हम चैन की सुकून की नींद सोएं, हमें इस चीज़ का रिग्रेट ना हो, हमें हमारे जहनों में जो है ना इस बात की मलामत ना हो रही हो कि यार हमने तो फला बंदे की जो है ना ये चीज़ हमने हक मारा हुआ है, हमने तो उस बंदे से कर्ज़ लिया हुआ है, हमने तो उधार लिया हुआ है, हमें सुबह मुँह किस तरह हम दिखाएंगे, ऐसी चीज़ें ना हो। मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करती हूँ कि हमारे पंजाब साइड की बहुत ही मशहूर शख्सियत है ना, उनका नाम में अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि नाम क्या है, लेकिन मैं जानती हूँ। और ये काफ़ी वाक़या बहुत अच्छा और मुझे काफ़ी इस बात से सीखने को मिला, तो मैंने एक सोचा कि आप लोगों के सामने भी शेयर करूं कि वो बहुत ही कोई अमीर जो है ना वो हैं, उनके पास काफ़ी पैसा है। तो वो एक बार किसी जो है ना तकरीब में गए, ऐसी कोई महफ़िल थी, तो वो वहाँ पे गए तो उनको वहाँ पे किसी ने पहचाना ही नहीं। खैर वो है तो बहुत अमीर, क्योंकि बिलियन की जो है लोग उनके पास जो है ना वो दौलत और हर चीज़ है, और बड़ी से बड़ी गाड़ियाँ और बंगले, पता नहीं क्या कुछ ना। तो जब वो वहाँ पर गए तो काफ़ी अफसरदा होकर वहाँ से निकले कि जब मैं अंदर गया तो मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं। तो मैं उस वक्त अपने आप को बड़ा कमज़ोर सा महसूस कर रहा था, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अपनी ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और जो मेरे पास जो इतनी दौलत है, मैं इनका हार टांगूँ अपने गलों में और मैं दिखाऊँ सबको कि मेरे पास इतनी दौलत है। तो देखें, ये तो शो ऑफ हुआ ना कि वो दिखाना चाह रहा था बंदा, जबकि उसने इस बात को ये नहीं सोची कि मैं अपना इखलाक दिखा देता वहाँ बैठे हुए लोगों को, मैं कुछ दो बोल देता तो शायद मैं जब यहाँ से उठ के जाता ना तो मेरी उस गाड़ी को तो कोई याद नहीं रखता, लेकिन मेरी उस दो बोले हुए मीठे बोल को हर कोई याद रखता। और ऐसा ही इंसान का इखलाक होता है कि वो इखलाक इंसान का इस दुनिया से जाने के बाद भी, कहते हैं कि इंसान मर जाता है लेकिन इंसान का जो अच्छा इखलाक होता है ना वो कभी नहीं मरता। आप कितने खूबसूरत थे, आप कितने पैसे वाले थे, आप कैसे दिखने में थे, ये कोई भी याद नहीं रखता। आपके जाने के बाद भी आपके इखलाक को ही याद रखा जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको अपनी सास की भी बताई कि वो भी माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बाइखलाक खातून। तो ऐसे ही हर बाइखलाक इंसान के इखलाक को याद रखा जाता है। आपके पास कितना पैसा था, कितने बड़े बंगले थे, कितनी बड़ी गाड़ियाँ थीं, ये कोई भी याद नहीं रखता। और कभी भी अपने आप को डिग्रेड ना करें लोगों के सामने, बस इतना सा एक मैसेज था। और अभी हम लोग जब घर पहुँचे तो वहाँ पे बच्चों ने बर्गर्स और आइसक्रीम वगैरह खाई थी, लेकिन बर्गर वहाँ की मैकडोनल्ड के मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आते, इतने छोटे से होते हैं ना कि मुझे तो बिल्कुल पेट भरता नहीं है। मैं बस खा लेती हूँ लेकिन मेरा पेट नहीं भरता, और मैंने बहुत थोड़ा सा ही खाया था। और बच्चों को भी फिर आने के बाद जो भूख लगने लगी तो बच्चों ने फिर ज़िद करी कि मम्मा स्पैगेटी या मैक्रोनी बनाएं। तो मेरे पास मैक्रोनी रखी हुई थी, तो मैंने सोचा कि मैं मैक्रोनी बना ही रही हूँ तो आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँ। मैं यहाँ पे खुली हुई मैक्रोनी बना रही हूँ जो काफ़ी कम बजट में और बहुत अच्छी बन जाती है। तो मैंने इसको सबसे पहले धो ली, क्योंकि खुली मैक्रोनी थी तो मैंने कहा चलो इसको धो ली जाए, और धोने के बाद फिर मैं इसको बॉयल करूँगी। तो मैंने वॉश करके अच्छे तरीके से, और मैंने यहाँ पानी लिया और पानी में मैंने जो है ना इसको डाल दी, और मैंने फ़ौरन चम्मच हिला लिया। इसको डालने के बाद फ़ौरन चम्मच मैंने यूँ हिलाया ताकि ये एक साथ गुच्छा ना बन जाए और ये बिल्कुल घुल ना जाए ना आपस में। और मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ऑयल डाला और 1 चम्मच ही मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। तो इससे जो आपकी मैक्रोनी या स्पैगेटी जो भी है ना उस बिल्कुल फीकी नहीं रहती। और आप लोग भी ऐसे ही किया करें, दोनों का जो उबालने का जो प्रोसेस है वो सेम होता है, लेकिन ये होता है कि मैक्रोनी थोड़ी देर में गलती है। देखिए नमक मैंने डाला, मैक्रोनी थोड़ी देर में गलती है और स्पैगेटी जो है ना वो बहुत जल्दी गल जाती है। और एक तो आती है वो नूडल्स, वो तो बिल्कुल ही बस पानी में बिल्कुल भाप में ही गल जाती है। तो ये अलग अलग तरीके की होती हैं, जो थोड़ी कम गलती है, थोड़ी जल्दी गल जाती है, इस तरीके से। और यहाँ मैंने सिर्फ 4 मिनट तक क्या उबाल दिया था पानी को, और देखिए अच्छी तरीके से गल गई। अब मैं इसको स्ट्रेनर की मदद से छान लूँगी, और काफ़ी आराम से ज़रा करिएगा कि जले ना हाथ।
और बहुत अच्छी बनती है मेरे घर में, तो मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और मैं इतनी बनाती हूँ कि मेरे दूसरे दिन भी चल जाए। और जहांगीर जब खुले हुए थे तो मैं सुबह इसको लंच में भी दे देती थी यही रख कर। और अभी तो खैर स्कूल नहीं खुले हुए, तो जहांगीर ने सुबह ब्रेकफास्ट में खाई थी। तो मैं इतनी बनाती हूँ कि मेरे दूसरे दिन भी काम आ जाए, कि वो दोपहर तक में तो चली जाए, कि बच्चा सुबह का नाश्ता या दोपहर में खा ले। क्योंकि ना मैक्रोनी और स्पैगेटी का तो ये है कि हमारा पेट तो भर जाता है लेकिन दिल नहीं भरता। चलिए भाई, अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको बनाना। तो इसको बनाने के लिए, इसका मसाला तैयार करने के लिए मैंने ऑयल लिया है। ऑयल आप जो है ना तकरीबन अपने हिसाब से लीजिएगा, क्योंकि मैक्रोनी में जो है ना कम ऑयल अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता। मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है ना लिए थे ऑयल के। मैं दरअसल नाप के नहीं बनाती, लेकिन मेरा जो अंदाज़ा होता है वो अल्लाह का लाख शुक्र है कि वो बिल्कुल सही होता है। उसके बाद मैंने प्याज ले ली थी, चॉप हुई हुई, चॉप की थी। इसे आमलेट में डलता है ना, चकोर से क्यूब्स फॉर्म में मैंने काट ली थी। और मैंने वो तकरीबन 3 प्याज ली थी, क्योंकि स्पैगेटी मैक्रोनी मेरे पास ज़्यादा थी, तो मैंने 3 कम से कम ये प्याज थी। और अगर बड़ा साइज़ है तो फिर सिर्फ आप 2 लें। मेरे पास मीडियम थी तो मैंने 2 प्याज ली थी। और चिकन मैंने बॉयल कर ली थी तकरीबन हाफ़ के जी बॉयल करके मैंने उसका रेशा निकाल लिया था। और यहाँ पे मैंने 2 बड़े टमाटर लिए थे। बहुत से लोग टमाटर नहीं डालते, लेकिन मुझे बगैर टमाटर के समझ नहीं आती कि ग्रेवी किस तरह बनती होगी और वो अच्छी किस तरह लगती होगी, तो मैं टमाटर ज़रूर डालती हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तकरीबन जो है ना पिसी हुई मिर्ची ली थी, और आधा चम्मच मैंने कुटी हुई मिर्चों का लिया था। और हल्दी थी, थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली थी ताकि इसमें कलर अच्छा सा आ जाए। और इसको मिक्स कर लिया मैंने। और जब सब चीज़ें मिक्स हो गई, मसाले, चिकन, टमाटर, प्याज, तो उसके बाद मैंने डाली इसमें शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च के बीज निकाल लीजिएगा। शिमला मिर्च का बीज कहते हैं कि हज़म नहीं होता, पेट में दर्द करता है, तो शिमला मिर्च का बीज कभी भी मत डाला करें। अच्छा, यहाँ पे जब सब चीज़ें डल गई ना, तो मैं नमक हमेशा सब्ज़ियाँ और चिकन डालने के बाद ऐड करती हूँ, ताकि मुझे क्वांटिटी अच्छी तरीके से मालूम हो जाए कि सब्ज़ियाँ और चिकन डलने के बाद क्वांटिटी आई कितनी टोटल। फिर उसके बाद मैं नमक ऐड करती हूँ। नमक मैं स्टार्ट में नहीं डालती। अब ये जो चिकन और टमाटर ने जो पानी छोड़ा है, मैंने इसमें कोई भी पानी वगैरह नहीं मिक्स किया, लेकिन अब ये जो पानी थोड़ा बहुत जो है ना, इसमें मैंने इसको मैं खुश कर लूँगी। और एंड में डालूँगी मैं इसमें काली मिर्च मैं सारे मसालों के बाद डालूँगी, क्योंकि अगर आप स्टार्ट में ही काली मिर्च डाल लेंगे ना, तो फिर उससे वो ब्लैक हो जाती है आपकी ग्रेवी। या कोई सा भी सालन, अगर आप काली मिर्चों का सालन भी बनाते हैं ना, तो कोशिश किया करें काली मिर्चें बिल्कुल एंड में डालें। और सोया सॉस डाला है मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 चम्मच, क्योंकि मैक्रोनी मेरी ज़्यादा है। आप अगर कम बना रहे हैं तो फिर आप कम के हिसाब से ले लें। और विनीगर है, सिरका मैंने तकरीबन 1 चम्मच भर के लिया था। ये दो दफ़ा मैंने दिखाया है, लेकिन मैंने 1 ही चम्मच जो है ना भर के लिया था। और पत्तों वाली प्याज जो है, ग्रीन ऑनियन जो होती है, इसको मैंने बिल्कुल एंड में डाला था। एंड में मैंने यूँ डाला था क्योंकि ये काफ़ी नाजुक होती है बानिस्बत शिमला मिर्च और टमाटर वगैरह के, तो ये बिल्कुल एंड में डालेंगे तो ये एक भाप में ही गल जाती है। और ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये जिस मेथड से मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत यम्मी बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये ऑरिगेनो है, बिल्कुल एंड में डालना है इसे भी, और इससे इसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़बरदस्त निकलता है। आप ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों की मैक्रोनी इस स्टाइल में कैसी बनी। और मेरे घर में जो है मैं बनाती हूँ या मेरा भाई बनाता है, तो सब घर वालों को मेरे हाथ की और मेरे भाई की ही पसंद है। बाकी हम लोग अपने हाथ की, मुझे अपने हाथ की स्पैगेटी या मैक्रोनी बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैं शादी से पहले टिपिकल काम तो नहीं करती थी कि आलू गोश्त, टिंडे गोश्त, लौकी गोश्त, ये सब मैं नहीं बनाती थी, लेकिन मुझे स्पैगेटी मैक्रोनी जो है ना, मुझे खाने का शौक़ था स्टार्ट से ही, तो इसलिए मैं शादी से पहले से ही बनाती आ रही हूँ। स्पैगेटी हो गई, मैक्रोनी, कटलेट्स, तो मैं चाइनीज़ खाने तो शौक़ से बना लेती थी, टिपिकल जो देसी खाने होते हैं ये नहीं बनाती थी। और यहाँ पे मेरी मैक्रोनी हो गई है बिल्कुल रेडी। आप लोग अगर चाहें तो बिल्कुल एंड में इसमें हल्का सा टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे भी टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा हो जाता है, लेकिन मैंने ऐड नहीं करा। अच्छा, वेजिटेबल्स का भी ये है कि जो मेरे बच्चों को वेजिटेबल्स पसंद थी तो मैंने वही वेजिटेबल्स लिए। आप अगर चाहें तो इसमें कैरेट और जो बंद गोभी जो होती है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। मेरे बच्चे पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने वो स्किप कर दी थी। और यहाँ पे बड़ी यम्मी सी है, बहुत डिलीशियस जो है मैक्रोनी तैयार हो गई है, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चलो भाई जल्दी टेस्ट करके बताओ मुझे कैसी बनी है। क्या बोला है बाद में? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह।
बिस्मिल्लाह वाला वबरकतिल्लाह। कैसी बनी है? स्पाइसी तो नहीं है? नो, बिल्कुल। अच्छा, इबाद बताएगा सच्ची वाला, इबाद कैसी बनी है? बहुत ही लंबी, पर मुझे ड्यू पीनी पड़ रही है। ये मेरा दिमाग किया है। दिमाग कह रहा है। दिमाग तो ड्यू पीनी, इसलिए मैं दिमाग तो पता ना ड्यू पी लाया। जहांगीर आप बताओ मुझे कैसी बनी? बहुत अच्छी बनी। यम्मी बनी? मुझे देना। इबाद को भी दो। इबाद ने दुआ पढ़ी थी? हाँ। पढ़ के बताओ खाना खाने से पहले की दुआ। बिस्मिल्लाही इबाद, इबाद बस बस, ओके 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 ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, बिस्मिल्लाही वरकतिल्लाह। हाँ चलो जल्दी खाओ, अब जल्दी से खाओ, शाबाश। पर मैं तो फिनिश नहीं हो पाया। हाँ मुझे पता है आप मेरे हाथ से ही खाएंगे। अच्छी बनी, जहांगीर को तो बहुत पसंद आई। भूख तो सुना मुझे। चलो अब जल्दी से। मुझे स्पाइसी चीज़ें भी खाना पसंद है, तीखी चीज़ें भी खाना पसंद अच्छा चलो, अब अल्लाह हाफिज़ कर दो। है। अल्लाह हाफ़िज़। इबाद आप भी करो। मुझे पता ना, मैं स्पाइसी। बस यहाँ पे मेरी तो मेहनत हो गई थी वसूल, क्योंकि मेरे बच्चों को ये बहुत ही अच्छी लगी थी और जहांगीर ने तो ये थोड़ी थोड़ी देर के गैप्स के बाद खाई थी। और मुझे बहुत खुशी होती है, मेरी थकन बिल्कुल उतर जाती है जिस दिन मैं बहुत मेहनत करके कुछ पका रही होती हूँ या बहुत थकन में पका रही होती हूँ, और बच्चों को जब वो पसंद आ जाती है ना, तो बस समझ लें कि मेरी मेहनत वसूल हो जाती है। और फिर मुझे बिल्कुल भी एहसास ही नहीं होता कि मैं इस खाने को बनाने के बाद कितना थकी थी या मुझे कितनी थकन हुई, क्योंकि वो होता है ना कि आपकी मेहनत वसूल हो जाती है जब आप जिनके लिए बनाओ उन लोगों को पसंद आ जाए। बस खाने से फारिग होने के बाद यहाँ पे रात का टाइम हो चुका था और बच्चे मेरे सो चुके हैं, तो बस यहाँ पे अब मैं भी सोने के लिए जा रही थी और आप लोगों से बस आज मैं इजाज़त लूँगी। आप लोगों को आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स के ज़रिए। मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।